हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी फीमेल लीड होती है गलती से मेल लीड के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। इन दोनों के स्टोरी में कुछ ज्यादा कॉमेडी और रोमांस दोनों रहते। चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तो मेल लीड मिस्टर फू को देखते हैं और फीमेल लीड मिसेस रॉन्ग को देखते हैं। इसको पकड़ के किस कर रहा होता है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तो वो बोलती है हाँ। फिर मिसेस रॉन्ग को वो सोफा पे बैठा देता है, फिर इसको नेक पे किस करता है, चिक पे किस करता है और लिप्स पे किस करता है और बोलता है कि तुम ही थी जो फर्स्ट में रूम में आई हो और मुझे प्रोवोक भी की हो और मुझे परसू भी कर रही हो, तो तुम ही बोलो मैं मना कैसे करूँ। फिर उसे किस करने लगता है। तभी मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे सपने में मैं अपने आप को मूव करा रही हूँ, ये सचमुच सपना ही तो है ना। फिर उसके साथ किस करने लगती है। दोनों अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। तो वो लोग अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डे मिसेस रॉन्ग उठती है तो देखती है कि वो एक स्ट्रेंजर मैन के साथ सोई हुई है, उसका हाथ होल्ड करके। फिर वो अपना हाथ को छुड़ाती है और साइड होती है, बोलती है ओ नो, कल मैं ड्रंक के हालत में एक स्ट्रेंज मैन के साथ सो गई, पर कोई नहीं, बहुत ज्यादा हैंडसम है बंदा। तो वो अपना कपड़ा लेती है, कपड़ा पहनती है मिसेस रॉन्ग और बाहर जाती है। फिर वो होटल का रूम नंबर देखती है और बोलती है ओ नो, मैं गलत रूम में चली गई थी, बोलकर से चली जाती है। जब मिस्टर फू उठते हैं तो वो हाथों से टच करते हैं बेड को, लेकर कोई नहीं रहता है। फिर वो अपना ग्लासेस पहनते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे वुमेन नहीं जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की है। फिर मिस्टर फू बेड से हटा कर देखते हैं और बोलते हैं कि मेरा फर्स्ट टाइम था, पर वुमेन कैसी है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह वो वहाँ से भाग गई भी मुझसे पहले, तो मुझे कि हॉटलेस डेविल है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके अपने लिए कपड़े मंगाता है। इसके बाद मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि दरवाजा तो खुला है। वो अंदर जाता है और मिस्टर फू को कपड़े देते हैं और मन में बोलता है कि मिस्टर फू 28 ईयर तक ओल्ड थे, लगता है किसी वुमेन के साथ नाइट स्पेंड किए, पर वो वुमेन है कौन। तो मिस्टर फू बोलता है कि जो वुमेन के साथ मैंने कल नाइट स्पेंड किया था उस वुमेन को मुझे इन्फॉर्मेशन दो। अपने असिस्टेंट से तो बोलता है ओके बॉस, फिर वो चले जाता है। दूसरी तरफ मिसेस रॉन्ग मन में बोलती है कि जिस मैन के साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था वो हेल्दी तो है ना, मुझे एक बार जाके हॉस्पिटल में चेकअप करा लेना चाहिए। वो जैसे ही जाती है उसे चेकअप कराने के लिए, तभी उसको मिस्टर फू मिल जाते हैं। तो मिसेस रॉन्ग देख के बोलती ओ नो, तो वही बंदा जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था, वर्ल्ड कितना स्मॉल है ना। फिर मिसेस रॉन्ग बोलती है मिस्टर फू से कि मैंने एक फीमेल डॉक्टर को ऑन किया था, लगता है कि मैं गलत प्लेस पे आ गई हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमने कोई गलत प्लेस पे नहीं आई हो, सैंड टेम्पोररी कहीं गई है तो मैं उनको शिफ्ट में हूँ। फिर मिसेस रॉन्ग वो अपना प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर फू को दिखाने लगती है। इसके बाद मिस्टर फू उससे उसका नाम पूछता है तो बोलती है कि मेरा मिसेस रॉन्ग है। फिर वो एज पूछता है तो बोलती है कि मैं 22 ईयर ओल्ड हूँ, और भी पूछता है तो बताती है। फिर मिस्टर फू ये भी पूछता है कि तुम शादीशुदा हो, तो बोलती नहीं। फिर बोलता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, बोलती है नहीं। मिस्टर फू उन्हें बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं भी सिंगल ही हूँ। उधर से मिस्टर फू की मदर चली आती है और बोलती है कि मुझसे बिना पूछे तुम मेरे पेशेंट को कैसे अटेंड कर सकते हो। कभी मिसेस रॉन्ग मन बोलती क्या ये डॉक्टर नहीं, फिर भी मैं अपना सान इससे कर रही थी। फिर मिसेस जैंग बोलती है कि ये मेरा बेटा है। मिस्टर फू बोलता है कि मदर मैं आपका बर्डन को थोड़ा सा कम करने का कोशिश कर रहा था। इसके बाद डॉक्टर मिसेस रॉन्ग को डायग्नोस करती है। फिर बोलती है कि कैसा बंदा है, और ये भी बोलती है कि तुम्हारा जैसा भी बॉयफ्रेंड है अपना प्लेजर के लिए तुम्हारे बॉडी को कुछ ज्यादा ही हार्म कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि जितना जल्दी होगा तुम उसके साथ ब्रेकअप कर लो। इसके बाद मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मेरा कोई इलनेस तो नहीं है ना। तभी डॉक्टर उसको रिजल्ट देखते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ तो शो नहीं हो रहा, मैं तुम्हें ऑर्नामेंट दूंगी, तुम अप्लाई कर लेना। भी मिसेस रॉन्ग अपना प्रिस्क्रिप्शन लेकर वहाँ से चली जाती है। तो मिसेस जैन डॉक्टर बोलती है कि अगर मेरी डॉटर होती तो मैं उसके बॉयफ्रेंड को इतना कुटाई करती कि मारी डालती। तो उनके मिस्टर फू थोड़ा डरने लगते हैं। इसके बाद मिस्टर फू की मदर बोलती है कि मुझे एक गर्ल मिली, तुम उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाओगे। लेकिन मिस्टर फू बोलता है कि मॉम मुझे कुछ काम है, अपनी मॉम का बात का इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। इसके बाद रॉन्ग जब जा रही थी तभी मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ता है और दीवार से लगा देता है। तो बोलता है कि तुम मुझे पहचानी। तभी मिसेस रॉन्ग मुझे बोलती है कि मुझे टीज करके बोल रहा है कि मैं उसको नहीं जानती हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि तुम कल रात को मेरे बेड पे क्लीन क्यों की। इस बात पे मिसेस रॉन्ग बोलती है कि तुम गलत समझ रहे हो, कल मैं ड्रंक थी इसलिए मैं गलती से तुम्हारे रूम में चली गई। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हारे बात पे कैसे ट्रस्ट करूँ कि तुम्हारा इंटेंशन था या फिर अनइंटेंशनल था। फिर मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मैं ड्रंक थी, जैसे कल रात को तुमने मेरा एडवांटेज लिया है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि कल रात को किसने फर्स्ट मूव लिया था ना, तुम्हें याद है ना, मुझे याद है। इस बात पे मिसेस रॉन्ग बोलती है कि ओके कल रात को जो हुआ एक एक्सीडेंट था, हम लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं तुम्हें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं कहूंगी और ना ही बॉदर करूंगी तुम्हें। तो
बोल के जाने लगती है। फिर टर्न होती है, बोलती है कि कहीं तुम्हें कोई डिजीज तो नहीं है ना। तो मिस्टर वो बोलता है कि बोलने के क्या मतलब। मिसेस रॉन्ग बोलती है कि काइंड ऑफ अनहेल्दी डिजीज। फिर मिसेस रॉन्ग को देखने लगता है तो रॉन्ग बोलती है कि मेरा फर्स्ट टाइम था, मेरा ऐसा कोई डिजीज नहीं है, मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ। के बाद मिस्टर पो बोलता है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, मेरा भी तो फर्स्ट टाइम था। तभी मिसेस रॉन्ग मन में बोलती है कि इतना अच्छा मेल मॉडल है, इसका सिक्स पैक्स है, बॉडी भी बहुत अच्छा है, फिर भी कोई वुमन इसको लाइक क्यों नहीं करती है। भी मिस्टर फू बोलता है कि तुमने मेरी इनोसेंस लिए, तुम्हें मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा। तभी मिसेस रॉन्ग बोलती है कि तुम कैसे चाहती हो कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। और मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास कुछ देने के लिए भी नहीं है। तभी मिस्टर फू उसको बॉडी को देखने लगता है। तभी मिसेस रॉन्ग बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगी, और तुम्हारी मदर ने मुझे बोला है मैं एक वीक तक किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। तभी मिसेस रॉन्ग बोलती है कि ओके, एक वीक बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं देने के लिए एग्री हूँ। तभी मिस्टर फू उसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है और बोलता है कि एक वीक बाद मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करूंगा। तभी उसका नाम बोलती है, तुम्हारा नाम मिस्टर फू यानजू है। फिर तो बोलता है हाँ। बोलती है कि यानजू ये तो बहुत रिचेस्ट पर्सन का सरनेम है, कहीं तुम इस पर्सन के रिलेटिव तो नहीं हो ना, तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम सचमुच मुझे नहीं जानती। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है क्या मुझे तुम्हें जानना होना जरूरी है। तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं, मैं कोई भी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि ओके चलो मैं तुम्हें घर का राइट दे देता हूँ। फिर उसको जबरदस्ती लेके जाने लगता है, फिर उसको घर के पास ड्रॉप करता है। तो मिसेस रॉन्ग आई होती है, मन में बोलती है कि अगर रिचेस्ट मैन का बेटा होता तो मुझ जैसी भिखारी से पैसे थोड़ी ना मांगता। फिर मिस्टर फू उसको बोलता है कि मैं तुम्हें काइंडली रिमाइंड कर देता हूँ कि जो मेरी मदर ने मेडिसिन दिया उसको अप्लाई करने के लिए। तो बोलती कौन सा मेडिसिन। तो बोलता है ऑर्नामेंट। तो बोलता है कि मैं अप्लाई कर दूं। तो बोलता है फिर अभी तो सही नहीं होगा। मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मैं घर जाके खुद अप्लाई कर लूंगी, तुम्हें करने का जरूरत नहीं है। वो बोलते उसे दौड़ कर चली जाती है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि इसके बातों से तो ऐसा लग रहा है झूठ नहीं बोल रही थी, कल रात को जो हुआ था कि एक्सीडेंट ही था। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिसेस रॉन्ग ऑफिस में काम कर रही होती। तभी मैनेजर ई उसके पास जाता है, बोलता है कि आज रात को फ्री हम लोग डिनर करेंगे, साथ में मूवी देखने के लिए जाएंगे। तभी मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मैनेजर ही को शादी हो चुका है, आपकी डॉटर भी है, फिर भी आप एक फीमेल कलीग को अपने साथ डिनर करने के लिए और मूवी देखने के लिए बोल रहे, सही बात तो नहीं है। मैनेजर बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ डेट पे जाओगी तो मैं शेयर करूंगा, तो मैं 3 मंथ का इंटर्नशिप है ना वो खत्म कर दूंगा, तुम परमानेंट एम्प्लॉय बन जाओगी। तो बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, मुझे बहुत काम है, बोल के चली जाती है। दूसरी तरफ मिसेस रॉन्ग अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है। अपनी फ्रेंड को बोलती है कि खुर्शीद बुड्ढा 40 साल का हो गया, फिर भी फीमेल कलीग को बुली कर रहा है और उसकी एज तो मेरी एज की होगी। उसकी फ्रेंड एडवाइस देती है कि मैनेजर ई को जब भी तुम्हें बुली करता है रिकॉर्ड करके उसकी वाइफ को सेंड कर दिया करो। के बाद मिसेस रॉन्ग की फ्रेंड आइडिया देती है कि तुम अपना फ्रेंड क्यों नहीं बना लेती हो, ऑफिस को ले जाएगा और तुम्हें छोड़ने के लिए भी आएगा। तो वैसे भी उस खुर्शीद बुड्ढा को लगेगा तुम बॉयफ्रेंड है, तुम्हें बुली भी नहीं करेगा। उसी तरफ मिस्टर फू अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने के लिए गए थे। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम मुझे ड्रिंक करने के लिए बुलाए हो, पर तुम ड्रिंक पे ड्रिंक किया जा रहा, मुझे एक शब्द भी नहीं बोल रहे हो। तभी मिस्टर फू मन में बोलता है कि एक वीक तो हो गया, मैं उस वुमेन के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। तभी सामने से मिसेस रॉन्ग अपने फ्रेंड के साथ जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि यहाँ पे क्या करने के लिए आई है। तो उसकी फ्रेंड बोलता है फ्लोरेस फ्रॉक में वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, वैसे भी ब्यूटी को तो कोई भी लाइक करता है, अगर तुम मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे तो मैं जाता हूँ। तभी मिस्टर फू बोलता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। मिसेस स्ट्रॉन्गली वॉशरूम जाती है। तभी एक ठरकी बंदा उसको पकड़ लेता है। तो मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि मेरे पास बॉयफ्रेंड है। तो ठरकी बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ। तो सन बदतमीजी करने लगता है। तो पीछे से मिस्टर फू उसको एक किक करके नीचे गिरा देता है। मिसेस स्ट्रॉन्ग थैंक यू बोलती है मिस्टर फू को। भी मिस्टर फू बोलता है कि हम लोग को मिले कुछ ही दिन हुआ है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बन गया, ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे साथ कुछ रिलेशनशिप रखना ही नहीं है। तो मिसेस स्ट्रॉन्ग मुझे बोलती है कि इसने सुन लिया, छोड़ो उसको, मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगी क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर बोलती है कि मिस्टर फू आपने मेरी हेल्प के लिए थैंक यू, वो बोलकर मिसेस स्ट्रॉन्ग चली जाती है। के बाद रॉन्ग अपने फ्रेंड के साथ घर जा रही होती है। तभी मिस्टर फू कार के सामने खड़े रहते और बोलते हैं कि मिसेस स्ट्रॉन्ग तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था तुम वो फुलफिल कब करोगी। तो मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि आज मैं फ्री नहीं हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तो फ्री हूँ ना, बोलते किसी और दिन। तो बोलते कि नहीं आज ही मैं फ्री हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है कि यार तुम इतना हैंडसम मैन से और देर तुम उसके साथ जा क्यों नहीं, चली जाओ, मैं खुद घर चली जाऊंगी। रॉन्ग भी मन में सोचती है कि ये डेप्थ है, आज नहीं तो कल मुझे पूरा करना ही होगा। तभी वो मिस्टर फू के साथ चली जाती है। मिस्टर फू बोलता है कि आधी रात में तो मेरे साथ आई हो, तुम्हें डर नहीं लगता। तभी मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है तुम मुझे बोलो कि मुझे क्या करना होगा, अगर कोई काम नहीं है तो मैं घर जा रही हूँ। तभी मिस्टर फू उसको पकड़ता है, दीवार से लगा देता है और बोलता है कि इतनी रात हो चुकी है, तुम क्या अब रिग्रेट कर रही हो। तो पकड़ लेता है। तो मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि आज के बाद से मैं यही आशा करती हूँ कि हम दोनों का बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा।
जाएगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि आज रात को मैं सोच के बताता हूँ। तब मिस्टर फू उसको किस करता और बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये सब वो सब की हो क्या। मिसेस स्ट्रॉन्ग बंदा सोचती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो एक फेक है, पर इसको मैं भी बताऊं, तो बोलती नहीं। फिर मिस्टर फू दोबारा किस करते हैं और बोलते हैं कि तुमने क्या उस मैन को किस किया है, तो बोलती नहीं। के बाद मिस्टर फू से किस करने लगते हैं। किस करने के बाद बोलते हैं कि मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, तो सोच लो कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो। जैसे कुछ बोलने के लिए जाती है, मिस्टर फू से किस करने लगते हैं और किस करते करते उसको रेडी करते हैं और बेड पे सुलाते हैं। फिर उसको किस करते हैं और दोनों अच्छा खासा वाला सेकंड नाइट स्पेंड करते हैं। स्पेंड करने के बाद मिस्टर फू मिसेस रॉन्ग को देख के मन में बोलता है कि इसके पास बॉयफ्रेंड है, फिर मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड कर ली। इससे लग रहा है कि मैं किसी मैरिड वुमेन को नाइट स्पेंड करके उसका मिस्ट्रेस बन गया हूँ। मिस्टर फू उसको फेस जैसे के बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को डम कर दो और तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं भी तुम्हें बहुत अच्छा ट्रीट करूंगा। तो सपने में रॉन्ग बोलती नहीं। तो मिस्टर फू बोलता है क्या वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। गुस्सा के सो जाता है। उसको नींद तो नहीं आता, फिर भी सो जाता है। नेक्स्ट डे मिसेस रॉन्ग जब उठती है, पास से जाने की कोशिश करती है, तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम सेकेंड टाइम भी मेरे साथ नाइट स्पेंड करके विदाउट गुड बाय बोले जा रही हो। मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मुझे घर जाना है। तो फू बोलता है कि इतना सुबह सुबह विदाउट गुड बाय बोले हुए कैसे जा सकती हो। बोलती है कि मैं तुमसे फैमिलियर नहीं हूँ। तो मिसेस रॉन्ग को यह बात सुनकर मिस्टर फू बोलता है कि हम लोग दोबारा ये सब कर चुके हैं, तुम ये सब फैमिलियर नहीं हो। तो बोलती है कि मुझे घर जाना है। मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें जेल में बंद करके थोड़ी ना रखा हूँ, तुम चली जाओ। फिर वो अपने कपड़े देखती है तो वो ऑलरेडी टॉर्न हो चुका था, यानी फटा हुआ था। तो मिस्टर फू बोलता है कि घर में तो कोई मेरा वुमेन वाला क्लोथ भी नहीं है। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि तुम जाके बाहर से खरीद के लेके आ सकते हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फैमिलियर नहीं हूँ, भला मैं तुम्हारे लिए कपड़े क्यों खरीदूं, तुम अपने बॉयफ्रेंड को बोलकर न्यू ड्रेस मंगा लो। ओ तुम्हें जान जाएगा ना कि कल रात को तुम घर पे नहीं थी, तुम मेरे साथ थी और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे ब्रेकअप कर लेगा ना। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि ओके मैं खुद जा रही हूँ कपड़े खरीदने के लिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े नहीं खरीदूंगा, वेट करो मैं लेकर आता हूँ। उसके बाद मिसेस रॉन्ग और रूम को क्लीन करने लगती है, टिश्यू पेपर डस्टबिन में फेंकती है, अपने कपड़े को भी साइड करती है। तभी उधर से मिस्टर कपड़े लेके आ जाता है। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मुझे चेंज करना है। तो मिस्टर फू चले जाता है, फिर कपड़े चेंज करके आती है। मिस्टर फू को थैंक यू बोलती है कि उसके लिए कपड़े खरीदा है और बोलती है कि तुम कितने पैसे का कपड़ा है, बोलो मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। मिस्टर फू बोलता है कि उसका जरूरत है, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ भी और नहीं करना चाहती हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें बोलने का ये मतलब है कि तुम मेरे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हो, मन में बोलता है मिस्टर फू। मिस्टर फू बोलता है कि कपड़े का दाम 1 लाख है और 5000 अंडरवेयर का। अच्छा क्या अंडरवेयर तुम छोड़ दो, मुझे 1 लाख ऑन दे दो। तभी मिसेस रॉन्ग बोलती है कि इतना महंगा है, इतने एक्सपेंसिव कपड़े हैं। तो मिस्टर फू बोलता है हाँ। फिर मुन्ने बोलती है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो मिस्टर फू को बोलती है कि मैं इंस्टॉलमेंट में दे सकती हूँ। मिस्टर फू हाँ बोलता है, फिर जाने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि खाना खा लो फिर चली जाना, तुम्हें भूख नहीं लगा है। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि नहीं मुझे काम पे जाना और बोल के चली जाती है। तो मिस्टर फू गुस्सा करने लगता है कि कल रात को मेरे साथ नाइट स्पेंड की, अभी कितना जल्दी चली गई मुझे छोड़ के। इसके बाद मिसेस रॉन्ग की जो फ्रेंड होती है लिन, वो बोलती है कि कल रात को वो हैंडसम मैन कौन था। तो रॉन्ग मम्मी बोलती है कौन हैंडसम मैन। फिर बोलती है कि मैं उसका पैसा ऑन करके रखी हूँ ना, तुम्हें कोई ऐसा काम कुछ है मुझे बताओ करना है, और तुमको तो मेरा सैलरी पता ही है कि 3000 4000 ही है। कि फिर बोलती है कि तुम कितना ऑन की हो। तो बोलती है 1 लाख ही ऑन। तो बोलती है ओ। फिर से एक और कंपनी की कलीग आती है, इसका नाम मिसेस चैन रहता और बोलती है कि मेरे पास एक पार्ट टाइम जॉब है, बार में जो टी है या फिर वाइन पीते हैं बस तुम्हें उसको क्लीन करना है, इसलिए वो अच्छा खासा टिप भी तुम्हें दे देंगे। इससे स्ट्रॉन्ग एग्री हो जाती हो काम करने के लिए। दूसरी तरफ मिस्टर फू भी बार में गए थे अपने फ्रेंड के साथ और सीन में दिखाया जाता है मिसेस रॉन्ग को लेके जाती है को पार्ट टाइम जॉब दिलवाने के लिए। तो वहाँ का मैनेजर बोलता है बट तभी उसके पास कॉल आता है, तो बोलता है कि मैं अभी डिलीवरी करता हूँ। दूसरी मिस्टर अपने फ्रेंड से बोलता है कि जब तुम उस वुमेन के साथ कांटेक्ट नहीं करते हो तो मैं बार बार उस वुमेन के बारे में सोचता हूँ, इसका क्या मतलब है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि इसका एक ही मतलब है कि तुम उस वुमेन से प्यार करने लगे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा नहीं है। उसका फ्रेंड बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए फीमेल मॉडल को बुलाता हूँ। तो वहाँ पे फीमेल मॉडल सब आती है, उसमें मिसेस भी थी। तो मिस्टर फू का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें कोई गर्ल पसंद आई। तो मिस्टर फू बिना देखो बोलता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि तो वही गर्ल है जो बार में फ्लोर वाला प्रॉप पहनी थी। मिस्टर फू उसको देखता है। वहाँ का मैनेजर सभी गर्ल्स लोग को बोलता है क्लाइंट को वाइन सर्व करने के लिए, उसको कंपनी देने के लिए। मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मेरा आज फर्स्ट है इसलिए मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहती हूँ, मुझे भी जाना है। तभी उसकी फ्रेंड चेन बोलती है कि न्यू है ना मैनेजर, तो मैं इसको उन्हीं
दे देती हूँ। ऐसे क्लाइंट लोग को हैंडल किया जाता है। इसके बाद मिसेस स्ट्रॉन्ग को एक घर की बंदा मिल जाता है और दूसरी तरफ मिस्टर फो के पास मिसेस चैन चली जाती है, उसको वाइन सर्व करती है, बोलती है कि मिस्टर फो ट्राई तो कीजिए। तभी मिस्टर फो उसे इग्नोर करते हैं और दूसरी तरफ की बंदा मिसेस स्ट्रॉन्ग को बुली कर रहा तो बोलता है कि तुम कौन सा परफ्यूम यूज करती हो, तुम्हारा वॉइस बहुत स्वीट है, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, तुम वाइन नहीं पीना चाहती, कोई बात नहीं, हम लोग कुछ एक्साइटिंग करते, उसके साथ बदतमीजी करने लगता तो चाटा मारते, बोलते कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मिसेस स्ट्रॉन्ग ये बात बोलती है क्लाइंट को। क्लाइंट बोलता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही रूड हो, उसके साथ बदतमीजी करने लगता है तो मिस्टर फो उसको घूसा मारता है और मिसेस स्ट्रॉन्ग को लेकर चले जाता है। चैन गुस्सा करती है कि जो मैन मुझे पसंद है तो उसको कैसे सडिस कर सकती हो रॉन्ग। उसे तब बाहर ले जाने के बाद मिस्टर फो बोलता है कि तुम इस प्लेस पे क्या कर रही हो, तो मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि मेरी एक कलीग जो बोले कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कराएगी, बस मुझे रूम को क्लीन करना रहेगा, पर उसने मेरे साथ स्कैम कर दिया। तो मिस्टर फो बोलता है कि तुम अच्छी जगह पे काम करती, तुम इस प्लेस पे क्यों आई। तो मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि सब तुम्हारी वजह से, तुमने मुझे नहीं बोला था कि 1 लाख यॉन मुझे देना है, तुम ऐसा प्लेस पे काम करने नहीं आती। तो मिस्टर फो बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या हुआ, उसे डर नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो। तभी मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि मेरे पास हाथ पैर है, मैं खुद काम कर सकती हूँ, मेरे बिहाफ में कोई और मैं डेब्ट पे करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद मिसेस स्ट्रॉन्ग मिस्टर फू को थैंक यू बोलती है उसको हेल्प करने के लिए और फिर बोलती है कि मुझे घर जाना, जाने लगती है। तो मिस्टर फू उसको अपना कोट पहनाता है और उसको छाता देता है और बोलता है, मिस्टर फू बोलता है कि तुम ऐसे कपड़े पहनी हो, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो वो एग्री हो जाती है, कार में बैठती है। तभी मिसेस बोलती है कि तुम इस प्लेस में क्या करने के लिए आए हो मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें प्राइवेट में इंटरफेयर कर रही हो। तभी मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि अगर तुम्हें नहीं पता ना तो कोई बात नहीं। तो मिस्टर फू बोलता है कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहा है, इसलिए मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ ड्रिंक करने के लिए आया हूँ। ये बात मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलते है, इसलिए तुम मेल मॉडल के पास कहते। तो मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बोलती ओके ओके मैं समझती हूँ। इसका ड्रॉप करने के बाद मिसेस स्ट्रॉन्ग उसको थैंक यू बोलती है और बोलती है कि रास्ते में अपना ध्यान रख के चलाना कार। फिर मिस्टर कार लेके चले जाता है। तो बोलती है कितने गुस्से में क्यों है। फिर नेक्स्ट डे मिसेस स्ट्रॉन्ग जब ऑफिस आती है तो जो उसकी कलीग चैन थी जो बाहर लेके गई थी उसके बारे में रूमर्स फैलाने लगती है कि मिस्टर फू के साथ नाइट स्पेंड की है होटल रूम में। तो मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि तुमने क्या खुद अपनी आंखों से देखा है। तो मिसेस चैन बोलती है कि सभी तुम देखे है कि तुम मिस्टर फू के साथ गई थी। बोलती है कि एक मिनट में पुलिस को बुलाती, फिर ये रूमर्स फैला रही हूँ मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। तो चैन डर जाती है, बोलती है कि प्लीज पुलिस को कॉल मत करो। स्ट्रॉन्ग बोलती है कि आज के बाद से कोई भी रूमर्स मत फैलाना, अदरवाइज तुमने जो बोला मैं रिकॉर्ड किया हूँ, ऐसा कुछ फ्यूचर में मुझे रूमर्स तुम्हारे द्वारा सुनाई दिया तो मैं पुलिस को बुला लूँ। चैन गुस्सा के चली जाती। इसके बाद मिसेस रॉन्ग काम करती तभी याद करती है कि तभी रॉन्ग को याद आता है कि मिस्टर फू का कोट उसके पास है, कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसको मिस्टर फू को रिटर्न करना होगा। तो मिस्टर फू को मैसेज करते हैं कि तुम क्या आज रात को फ्री हो, आई मीन शाम को। तो मिस्टर फू बोलता है हाँ। तो फिर वो लोग कॉफी में मिलने का डिसाइड करते हैं। जब मिसेस रॉन्ग घर जाती है तो देखती है कि मिस्टर फू का जो कोट होता है वो गीला हो गया था, दोबारा धोने के लिए दिए। इसके बाद मिस्टर फू कॉफी शॉप में वेट करते करते थक जाते हैं और दूसरी तरफ रॉन्ग शावर लेके बाहर निकलते तभी देखती है कि मिस्टर फू का इतना सारा मिस कॉल है। तो उसको कॉल करके बोलती है कि मुझे माफ करना मिस्टर फू, तुम्हारे कोट को सूखने के लिए बालकनी में रखी थी, फिर इससे गीला हो गया था, मैं दोबारा क्लीन करने गई, इसके बाद मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, नीचे आ जाओ। तो मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि मेरे घर के नीचे आ गया और मैं जाकर बैठती है। तो मिस्टर फू उसका फेस पकड़ता और बोलता है कि मिसेस स्ट्रॉन्ग तुम्हारी तरह मेरे साथ कोई भी प्ले नहीं किया। तो मिसेस स्ट्रॉन्ग उसको एक्सप्लेन करती कि मैं तुम्हारे कपड़े को धो के बालकनी में सुखाने के लिए रखी थी, पर बारिश की वजह से वो गीला हो गया, मैं उसको दोबारा क्लीन कर रही थी। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैंने कॉफी शॉप में इतने सारे घंटे वेट किए, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा टाइम कितना प्रेशियस है, तुम्हें कंपनसेशन देना होगा। तो मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि तुम मेरे साथ कैसा कंपनसेशन लेना चाहोगे। तो वो मुन्ने बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं। फिर मुन्ने बोलता है कि इसका बॉयफ्रेंड है, मैं इसको ऐसे तो नहीं बोल सकता। तभी रॉन्ग डर जाती है कि मुझसे क्या करने के लिए बोलेगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे भूख लगा, चलो साथ में खाने के लिए जाते हैं। तो रॉन्ग बोलती है बस इतना। तो बोलता है हाँ। के बाद मिसेस रॉन्ग को छींक आने लगती है तो मिस्टर फू कार का एसी कम कर देता है। तो रॉन्ग थैंक यू बोलती है। फिर लोग रेस्टोरेंट खाने के लिए जाता है। फिर रेस्टोरेंट में सिग्नेचर मील मंगाता है। तो मिसेस रॉन्ग मन में सोचती है क्या इसका बिल मुझे पे करना होगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो बोलती है कि क्या इसका बिल मुझे पे करना होगा। मिस्टर फू बोलता है कि हाँ, तुमने तो मुझे खाने के लिए इन्वाइट किया था, तुम ही बिल पे करोगी ना। तो फिर रॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी 1 लाख यॉन तो ओन की हूँ ना, और मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, ये ट्रिप मेरी तरफ से, तुम्हें जितना खाना है खाओ। ये बात सुनते ही मिसेस रॉन्ग खाई जाती है और तभी उसी रेस्टोरेंट में मिस्टर फू की मदर आती है अपनी फ्रेंडों के साथ। देखती कि उसका बेटा किसी गर्ल के साथ डिनर कर रहा है। तो बोलती है कि मेरा नालायक बेटे को गर्लफ्रेंड कब से मिल गई। फिर बोलती कि लड़की कुछ ज्यादा फैमिली आ रहा है। तो उसके फ्रेंड लोग बोलती कि चलो हम लोग उससे मिल लेते हैं। देखिए अभी नहीं,
साधु डर जाएगी, मैं घर जाके अपने बेटे से पूछ लूंगी। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस्टर फू खाने के बाद रोंग को घर ड्रॉप करते हैं। तो रोंग थैंक यू बोलती है मिस्टर फू को उसको डिनर ट्रीट करने के लिए। मिसेस रोंग बोलती है कि मैं तुम्हारे कपड़े ड्राई करके कल दे दूंगी, बोलो तो अभी दे दो। तो मिस्टर फू बोलता है कि हम लोग कल मिलेंगे। फिर बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पिकअप करने के लिए नीचे क्यों नहीं आया। तभी तभी रोंग मने बोलती है कि जब तक मैं बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों पूछता है। बोलती है कि वैसे भी हम लोग नीचे आ चुके हैं, तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पिकअप करने के लिए उसको आने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर कुछ ज्यादा प्रोटेक्टिव हो। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मुझे घर जाना है और बाय बोलकर चली जाती है। तभी मिस्टर फू की मदर कॉल करती है और बोलती है कि तुम कहाँ पे हो। तो मिस्टर फू झूठ बोलता है कि मैं घर पर हूँ। उसकी मदर बोलती है कि झूठ मत बोलो, मैंने रेस्टोरेंट में देखा था तुम उस गर्ल के साथ डिनर कर रहे थे, तो मुझे बताओ उस गर्ल के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। बोलती है कि मॉम ऐसा कुछ नहीं, सब सोच रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है तो उसकी मदर बोलती है कि चुप रहो, घर लेके आना है, फिर मैं उसके पेरेंट्स से भी मिलूंगी। तो मिस्टर फू ओके बोलता है। फिर फोन रखने के बाद बोलता है कि मदर आपकी डॉटर इन लॉ अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा अफेक्शन में है। फिर नेक्स्ट डे मिसेस रॉन्ग उठती है और बोलती है कि मैं सर में क्यों पेन हो रहा है, लगता है कल मैं बारिश में भीग गई थी ना, इसके बाद तबियत खराब हो रहा है। फिर मेडिसिन खा लेती है। खाने के बाद मिस्टर फू को मैसेज करती है कि तुम अपना कोट लेने के लिए कब आओगे। तो मिस्टर फू बोलता है कि आज तो मैं फ्री नहीं हूँ, मैं कल आ जाऊंगा। तो रॉन्ग ओके बोल के फोन रख देती है। मिस्टर फू बोलता है कि दोबारा मुझे रिप्लाई क्यों नहीं की, लगता है वो अपना फोन नहीं देखी है। और दूसरी तरफ मिस्टर फू उसको कॉल पे कॉल करते हैं। तभी अचानक सो करती है रॉन्ग। तो मिस्टर फू को बोलती है कि मिस्टर फू, तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रही थी। तो बोलती है कि मैं सो गई थी। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या पिग हो, मैंने तुम्हें कितना बार कॉल किया, इसको खांसी आता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें तबियत खराब है। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि हाँ मुझे कोल्ड हो गया है। बोलता है कि मैं आता हूँ, मना करती। फिर भी मिस्टर फू मिसेस रॉन्ग के घर पहुंच जाता है। फिर मिसेस रॉन्ग मिस्टर फू को दरवाजा खोल के कोट देने के लिए जाती है। तो मिस्टर फू उसको उनके अंदर जाने लगता है। तो रॉन्ग बोलती है कि लेट हो चुका है मिस्टर फू, अगर आप मेरे घर के अंदर आएंगे तो ये इनअप्रोप्रिएट होगा। लेकिन मिस्टर फू अंदर चले जाता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पे, तुम्हारा तबियत खराब है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें थोड़ा भी टेक केयर नहीं करता है। मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मैं माइनर कोल्ड है इसलिए मैं उसको नहीं बताई। तो मिस्टर फू उसको बैठाता है और उसको चिक से चिक टच करता है और उसको किसिंग करता है। फिर बोलता है कि तुम्हें तो फीवर है। फिर बोलते हैं कि थर्मामीटर कहाँ है। तो रॉन्ग बोलती है कि टूट चुका है। तो मिस्टर फू जो कोट वो ले जा रहा था उसी को पहनाकर बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ पे डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट करता है। रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर फू आपको घर जाना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है, आपको मैं टेक केयर करने के लिए जरूरत नहीं है। तो मिस्टर फू रॉन्ग को बोलता है कि आराम करने के लिए रात भर बैठ के वही पे मिसेस रॉन्ग का टेक केयर करता है। फिर उसके साथ जो नाइट स्पेंड की थोड़ा मोमेंट याद करता है और बोलता है कि मैं सब क्या सोच रहा हूँ। फिर उसको ब्लैंकेट से कवर करता है और बोलता है कि इसका बॉयफ्रेंड कैसा है, इसका तबियत ठीक नहीं है, फिर भी टेक केयर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट डे रॉन्ग उठती तो बोलती है कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। ओ हाँ, लास्ट टाइम मुझे मिस्टर फू ने हॉस्पिटल लेकर आए थे क्योंकि मुझे फीवर था। बोलता है कि लगता है कोई चले गया। फिर जैसे ही उतरती है जाने के लिए बेड से, तभी उधर से मिस्टर फू चले आता है। बोलता है कि तुम जग गई, फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आया था। तो रॉन्ग मैंने बोलती है कि ये मुझे छोड़कर नहीं गया है और ये मेरे साथ है, तो इसका तो रात भर इसने मैं टेक केयर किया है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम ब्रेकफास्ट कर लो। फिर डम्पलिंग खाने लगती है। तो मिस्टर फू से पूछती है कि तुम खाए हो। तो बोलता है नहीं। कि तुम भी खा लो, उसको डम्पलिंग देती है खाने के लिए। तो बोलती कि तुम खा क्यों नहीं रहे, वो डम्पलिंग खा रही थी। तभी मिस्टर फू उसके हाथों से जो डम्पलिंग खा रही थी वही खा लेता है। तो रॉन्ग मुझे बोलती है कि मैंने चॉपस्टिक यूज किया, बिल्कुल भी माइंड नहीं कर रहा, इसने दोबारा यूज किया। पूरे से नर्स आती बोलती है कि मैं टेम्परेचर चेक करने के लिए आई हूँ। तभी वो टेम्परेचर चेक करती है तो उसको फीवर नहीं रहता। तो नर्स बोलती है कि तुम अब घर जा सकती हो और बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड रात भर तुम्हें टेक केयर किया, थोड़ा भी नहीं सोया है। तो रॉन्ग बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। नर्स बोलती है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी बना लो। मिस्टर फू उसके बॉयफ्रेंड का बोलता है कि तुम्हारा कैसा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी तबियत खराब था पर तुम्हें एक बार भी देखने तक नहीं आया। मन में बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मैं क्या ही बोलूं। बोलती कोई बात नहीं, मैंने इंसरी था। तो मिस्टर फू गुस्सा करता है, जो ब्रेकफास्ट उसके लिए लेकर आया था लेकर चले जाता है और बोलता है कि आज की वजह मैं तुम्हारे लिए वरीड नहीं होऊंगा। तब रॉन्ग नीचे जा रही होती है, तभी कार लेकर मिस्टर फू चले आते हैं और बोलते हैं कार में बैठने के लिए। तो कार में बैठ जाती है। तो जाने के बाद मिसेस रॉन्ग थैंक यू बोलती है मिस्टर फू को हेल्प करने के लिए और टेक केयर करने के लिए बोलती है रात भर मिस्टर फू को। मिस्टर फू बोलता है कि तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो। तो बोलती है हाँ। ये भी बोलती है कि तुम्हारा कितना एक्सपेंस हो, बोले मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो तुम मुझे किस करो। तो रॉन्ग बोलती है कि इस वक्त मैं किस तो नहीं कर सकती, और वैसे भी मिस्टर फू मेरा बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनते ही मिस्टर फू गुस्सा करता उसको फोर्सली किस करने लगता है
और किस करने के बाद बोलता है कि तुम बार बार बॉयफ्रेंड का नाम क्यों लेती हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना ही अच्छा है क्या, हम लोग का जो पास्ट में हुआ तुम क्या अब उसके बारे में भूल चुकी हो, जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया तो उसको दोबारा किस करने लगता है, जब दोबारा किस करने लगता है तो रॉन्ग बोलने लगते है, उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैजुअल वुमन हूँ, मैं किसी के साथ भी सो सकती हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि मैं वो मतलब नहीं था, प्लीज तुम रो मत, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लूंगा, तुम चाहो तो जितना देर तुम बैठ सकती हो। तो रॉन्ग गुस्से से कार से बाहर निकलती है और उसको कोट दोबारा फेंक के देती है, बोलते कि अपना कोट खुद साफ कर लेना, वो बोल के चली जाती है। इसके बाद मिसेस रॉन्ग मीटिंग में रहती है, तभी उसका मैनेजर मिसेस चैन को और रॉन्ग को दोनों को पॉजिटिव देता है कि एक क्लाइंट को अच्छी तरीके से हैंडल करना, तो एग्री हो जाती है। लेकिन चैन रॉन्ग से जेलस फील करती है और बोलती है कि इस क्लाइंट को तो मैं अच्छे से हैंडल कर ही लूंगी, रॉन्ग तुमसे अच्छा। इंडेक्स में दिखाया जाता है कि मिसेस चैन और रॉन्ग वो क्लाइंट को हैंडल करने के लिए चले जाते हैं, तभी उसका मैनेजर बोलता है कि यह है मिस्टर सेन, हम लोग को इनके कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना है, इसलिए तुम लोग ट्राई करो कि उनको कन्विंस कर पाओ कि हम लोग का कंपनी के साथ कोलैबोरेट करे। तभी वो टेनिस खेल रहा होता है मिस्टर सेन, और दूसरी तरफ मिस्टर फू भी वहाँ पे रहते हैं। तो रॉन्ग उन लोग को देख लेती है और बोलती क्या मिस्टर फू यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर इग्नोर मारती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे ऐसे क्यों इग्नोर कर रही है। तभी मिस्टर सेन टेनिस खेल के आते हैं, तो वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम मिसेस सॉन्ग है, मैं RH ब्यूटी कंपनी में काम करती हूँ, मैं आपके कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना चाहती हूँ। ये देखते चैन जेलस फील करती है, कितना फास्ट मूव कैसे कर सकती है। तो मिसेस चैन बीच में आती है और बोलती है कि मिसेस रॉन्ग तो अभी इंटर्नशिप पे है, लेकिन मैं एक रेगुलर एम्प्लॉय हूँ, आपको मैं इससे अच्छा इंट्रोडक्शन और समझा सकती हूँ। तभी मिस्टर सन बोलता है कि तुम क्या मेरे फ्रेंड के साथ टेनिस खेलना पसंद करोगी। तभी पीछे से मिस्टर फू आता है, वो बोलता है कि साथ ये लेडी मेरे साथ टेनिस नहीं खेलना चाहती है। तो रॉन्ग के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, वो हाँ बोल देती है। के बाद मिस्टर सन बोलता है कि मैं तुम्हें टेनिस सिखा देता हूँ ना। जब वो खेलने के लिए जा रहा था सिखाने के लिए, तभी बीच में मिस्टर फू आ जाता है और हमारी फीमेल लीड को एकदम किस तरह पोस्चर से हिट किया जाता है बॉल को, एवरीथिंग अच्छे से समझाता है। जाने के बाद उसके साथ प्ले भी करता है। इसको साथ प्ले करने के बाद मिस्टर फू के पास कॉल आता है, तो कॉल अटेंड करने के लिए चले जाता है। तभी मिस्टर सेन मिसेस रॉन्ग से पूछता है कि तुम क्या मेरे फ्रेंड को जानती हो। तभी मिसेस रॉन्ग बोलती है कि बिल्कुल नहीं। ये सुन लेता है मिस्टर फू, मन में बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत डिफरेंट तरीका से मुझे ट्रीट कर रही है ये अब। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें थोड़ा डिफरेंट ट्रीट करता है। तो बोलती है कि ऐसा मजाक मत कीजिए मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो रॉन्ग बोलती नहीं। तभी मिस्टर फू बोलता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी रॉन्ग बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना, दौड़ते हुए चली जाती है। तभी मिस्टर फू उसको हाथ पकड़ के दीवार से लगा देता है और बोलता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, तुमने उससे झूठ बोला। तभी मिसेस रॉन्ग बोलती है कि हाथ छोड़ो मेरा। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम ऐसा सिमिलर नहीं हो, मेरे साथ 2 बार नाइट स्पेंड की, हम लोग इतने बार किस किया, तुम मेरे साथ बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं हो, क्या बात बोल रही हो। मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर फू, तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर तुम मुझे जानती नहीं हो। तो रॉन्ग बोलती है कि मैं सबको नहीं बताना चाहती कि मैं तुम्हें जानती हूँ, प्लीज मैं ये भी नहीं चाहती है कोई पर्सन हम लोग को इस सिचुएशन में देख लो, इसलिए छोड़ो मुझे। मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। बोलती है कि मिस्टर फू प्लीज छोड़ो मुझे। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लो, तो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा ट्रीट करूंगा। मिस्टर फू बोलता है कि नेवर माइंड, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, तो मिस्टर सिन से दूर रहो। तो रॉन्ग बोलती है क्यों। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, वो तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा है। रॉन्ग बोलती है कि नहीं मैं मिस्टर सेन से दूर नहीं रह सकती बिकॉज मुझे अपने कंपनी के साथ उसके साथ कोलैबोरेट करना है। तो मिस्टर फू बोलता है तो मेरा गर्लफ्रेंड बनने के लिए एग्री हो जाओ। तो रॉन्ग मना करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। जो फू बोलता है कि तुमने तो बोलते कि तुम लाइक करते हो, तुम्हें याद है उस दिन हम लोग साथ में नाइट स्पेंड किए थे, तुम्हें क्या बोली थी कि तुम मुझे लाइक करती हो। तो रॉन्ग बोलती है कि प्लीज तुम उस रात के बारे में मिस्टर फू मत बोलो। भाई मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या सोशलाइज होकर वाइन पियोगी। तो बोलती है कि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, सोशलाइज होने के लिए मुझे ड्रिंक तो करना पड़ेगा। मिस्टर फू उसको मना करता है, फिर भी नहीं सुनती है, फिर चली जाती है ड्रिंक करने के लिए। तो मिस्टर फू उसको कार्य करता है, तो बोलता है कि तुमने वाइन पिया। तो बोलती है कि हाँ मैं वाइन पी हूँ मिस्टर फू, और बोल के उसको ऊपर फेंक हो जाती है। फिर मिस्टर फू उसको एक हाथ से कैरी करता है, वहां से लेके चले जाता है। नेक्स्ट डे जब रॉन्ग होती है तो देखती है कि दरवाजे कोई खोल रहा है, तो सोने का नाटक कर दिया है। वहाँ पे मिस्टर फू आते हैं, तो रॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हारे घर पे क्या कर रही हूँ, तो मुझे अपना घर पे क्यों लेकर आया हो। मिस्टर फू बोलता है कि कल रात को तुम वाइन पी के पिक की तरह सो गई थी, मैं तुम्हें अपना घर लेकर नहीं आया, तो क्या तुम्हारे घर लेके जाता। तो रॉन्ग बोलती है कि तुम एक परवेट हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं भला परवेट कैसे हूँ, अगर तुम ड्रिंक करके वही रास्ते पे सो जाते तो मैं तुम्हें क्या वैसे ही छोड़ देता। तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए, मैं तुम्हें ले आकर अपने घर पे अपने बेड पे तुम्हें सुलाया हूँ, और मैं किस तरीके से परवेट हो गया। क्योंकि रॉन्ग बोली थी कि उसको ड्रिंक होने का उसने उसका एडवांटेज लिया। तभी मिस्टर रॉन्ग बोलता है कोई बात नहीं, और मिस्टर फू बोलता है कि कोई नहीं, अच्छा काम करने वालों को कोई भी थैंक यू नहीं बोलता। तो मिसेस
रॉन्ग बैठती है और बोलती है कि मुझे माफ करना मिस्टर फू, मैं गलत थी। के बाद मिस्टर फू बोलता है कि तुम एक गर्लफ्रेंड बनोगी। तभी मिसेस रॉन्ग बोलती है कि तुम मुझे अपना गर्लफ्रेंड क्यों बनाना चाहते हो, तुम मुझे लाइक तो नहीं करते हो ना। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तभी वो बोलते हैं कि अगर कोई भी अपोजिट पार्टनर तुम्हारे साथ ना हो तो तुम अनहैप्पी फील करोगे, लेकिन जब तुम्हारे पास अपोजिट मैन होगा और इंटीमेट वाला रिलेशनशिप होगा तो तुम ज्यादा हैप्पी रहोगे, इसलिए मैं तुम्हारे क्लोज जाना चाहता हूँ। तभी मिसेस रॉन्ग बोलती है पर तुम्हें बॉयफ्रेंड है ना। तो मिस्टर पू बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में इतना कुछ बोलती लेकिन आज तक मैं तुम्हारे साथ कभी बॉयफ्रेंड को नहीं देखा। मिस्टर पू उसका फोन का लॉक खोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा प्ले लिस्ट देखा है, पूरा प्ले लिस्ट में एक वीक से मेरी एक मेल फ्रेंड हूँ, अदरवाइज कोई भी तुम्हारा कोई मेल फ्रेंड नहीं। तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें साफ दिख रहा है कि तुम एक सिंगल हो। मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मैं बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं, तुमसे कोई मतलब, वो बोलकर जाने लगती है। तभी मिस्टर वो उसको कैरी करता है, को खाना खाने की जगह पे लेके जाता है। तो रॉन्ग बोलती है कि हमेशा मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर तो नहीं रह सकती, मुझे तो काम पे भी जाना होगा। तभी मिस्टर फो मेट को बोलकर उसके लिए कपड़े मंगाता है। मिस्टर फो मेट को बोल के उसके लिए ब्यूटीफुल ड्रेस मंगाता है। तो ड्रेस का प्राइस देखती है, वो ड्रेस का प्राइस 3 लाख यॉन था। तो बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे है नहीं तुम्हें देने को, मैं इतना एक्सपेंसिव कपड़े नहीं ले सकती। रॉन्ग बोलती है कि जितना मैं कमाती हूँ मैं रेंट देती हूँ, सिटी बिल पे करती हूँ, मेरा ऑलमोस्ट बहुत कम सेविंग होता है, मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगी। तो मिस्टर फो बोलता है को कपड़े देके कि वैसे भी तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम्हें कपड़े पहन कर आओ। फिर कपड़े पहन के आती तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। अब मैंने बोलती कि मैं इतना एक्सपेंसिव कपड़े पहनी हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम इस ड्रेस में अच्छी लग रही हो, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें हर एक चीज बेस्ट ही दूंगा। तभी मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हारा ये वर्ड मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पैसे के लिए किसी भी मैन को ऊपर रिलाई रहूंगी, मुझे पता नहीं पुअर हो, अगर मैं स्ट्रीट से खरीदूं या फिर इतना एक्सपेंसिव ड्रेस पहनूं मेरी सेम ही है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ये मैं मतलब नहीं था। तभी रॉन्ग बोलती है कि मुझे ऑफिस जाना है, मैं तो से चली जाऊंगी, वो बोल के चली जाती है। इसके बाद जब वो ऑफिस में जाती थे सभी लोग बोलते हैं कि ड्रेस कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो रॉन्ग बोलती हाँ। तभी उसकी कलीग आती है जो उसका एनिमी रहती है चैन, और बोलती है कि तुम कुछ ही 1000 कमाती हो और तुम इतने एक्सपेंसिव कपड़े कैसे खरीद सकती हो, वो बोल के मजाक आने लगती है। तभी रॉन्ग बोलती है कि मिसेस चैन तुम मुझे जितना चाहो इनवाइस फील करा सकती हो, कल मेरी वैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसलिए मुझे इस मंथ का एंड में अच्छा खासा बोनस मिलेगा। तभी मिसेस चैन बोलती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है, जो कि तुम ड्रंक होने के बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था। फिर रॉन्ग मैनेजर से बात करने के लिए जाती है, बोलती है कि लास्ट टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिलवाया था, तो आप मेरी जगह मिसेस चैन का नाम क्यों नोट डाउन किया। तभी मैनेजर उसको बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ सिंसियरिटी दिखाओगी तो मैं तुम्हें अच्छा खासा बोनस दूंगा। तभी रॉन्ग पीछे हट जाती है, बाहर जाती है। तभी उधर से मिस्टर फू आते हैं। तो रॉन्ग मिस्टर फू को देख के बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें फोन देने के लिए आया हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि तुम रो रही हो, मुझे बता तुम्हें किसने बुली किया है। तभी मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मैंने जो कल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था मेरे कलीग ने मुझसे चोरी कर ली क्योंकि मैं ड्रंक हो गई थी और मेरा बॉस मुझे बुली करता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारे पास 2 चॉइस है, एक है अपना स्टैंड लो, एक है कि तुम ये सहते रहो, तुम क्या करना चाहोगी। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मैं अपना स्टैंड खुद लूंगी। तो डायरेक्टली मैनेजर को ऑफिस में जाती है और बोलती है कि मैंने अपना माइंड बना लिया। और मैनेजर को बोलती है कि मुझे पता है कि आपने मिसेस चैन को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, क्योंकि वो आपके साथ सोई है ना, आप चाहते कि मैं आपके साथ सोऊं तो भी कॉन्ट्रैक्ट का बोनस आप मुझे दोगे ना। आप बार बार मुझे बुली करते हो, यहाँ पे हर जगह सर्विलेंस कैमरा लगा हुआ है, अगर आप चाहोगे तो मैं सब फोटो लेकर एक्चुअली कोर्ट के पास चली जाऊंगी या फिर पुलिस स्टेशन, आप क्या चाहते हो। तभी बॉस बोलता है कि तुम मेरे ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन लगा रही हो। चैन ने बोलती है कि तुम ये सब ऐसा नहीं बोल सकती हो। तभी मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि मैंने पुलिस को ऑलरेडी बुला चुकी हूँ, इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके क्लियर आंसर देगी। वो बोल के चली जाती है और बाहर मिस्टर फो उसका वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे बोलती है कि थैंक यू मिस्टर फो, ये रूमर्स कुछ ज्यादा ही फैल गया, इसके वजह से बिग बॉस के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई, इसके वजह से मैनेजर को और मिसेस चैन को काम से निकाल दिया गया। तभी रॉन्ग बोलती है कि थैंक यू मिस्टर फो, तुमने मुझे इनकरेज किया जिसके वजह से सब हुआ है। मिस्टर फो बोलता है कि तुम्हें थैंक यू बोलना है तो खुद को बोलो। तभी मिसेस रॉन्ग बोलती है कि तुमने तो मुझे इनकरेज दी ना, इसलिए मैं कर पाई, थैंक यू सो मच मिस्टर फो। तो मिस्टर फो बोलता है कि अगर तुम मुझे हेल्प करना चाहे तो तुम्हें काम करना होगा। तो रॉन्ग बोलती है कि तुम्हें जो बोलना है मैं करने के लिए रेडी हूँ। तभी रॉन्ग को मिस्टर फो बोलता है कि मेरे मॉम डैड मुझे प्रेशर दे रहा है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए और शादी करने के लिए, तो तुम क्या मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन सकती हो, अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। एग्री हो जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर फो की जो मॉम डैड होते हैं बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका बेटा फर्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेके आ रहा है। जब मिसेस रॉन्ग घर जाती है तो उसकी मदर तो पहचान जाती है कि उसकी पेशेंट है, बोलती है तुम तो वही हो जो मुझसे एग्जामिन करने के लिए आई थी। तो बोलती हाँ। फिर बोलते ओ मेरा बेटा ही कल्प्रेट है, उसको मारने लगती है। और मिसेस फो की मदर उस पर चिल्लाती भी है कि इतनी अच्छी जेंटल क्यूट गर्ल को तुम बिस्ट की तरह उसको कैसे हार्म कर सकते हो,
इसके बाद मिस्टर फू की जो मदर होती है मिसेस रॉन्ग को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और बोलती है कि तुम बैठो खाना खाओ, और फ्रिज से जैक फ्रूट निकालती है और अपने बेटे को देती है, बोलती है कि इसको ऊपर निदान हो, और अपनी डॉटर इन लॉ से अच्छा बात करने लगती है कि डोंट वरी, तुम्हें फील बेटर हो रहा है ना, मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, तुम्हें जब भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ सकती हो। तभी उसका फादर, मिस्टर फू का फादर, अपने बेटे का कुछ बोलने के लिए जाता है तो उसकी वाइफ गुस्सा करती है, उसको भी जैक फ्रूट देती है और बोलती है कि तुम दोनों निट डाउन होके बैठो इसके ऊपर। तो मिस्टर को बोलता है कि डैड उसके ऊपर पैर निट डाउन मत रखिए, नीचे कर लीजिए। और मिसेस जो मदर इन लॉ होने वाली होती है रॉन्ग की, उसको बहुत ट्रीट करती है और बोलती है कि आज रात तुम यहीं पे रुक जाओ ना, मुझे पता है कि मेरा बेटा तुम्हें बुली करता पर इस बार नहीं करेगा। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है ना, उसे गर्ल के साथ कैसे जेंटल बिहेवियर किया जाता है नहीं पता है, पर डोंट वरी मैं उसको सिखा दूंगी। तो हमारी फीमेल कुछ नहीं बोलती है तो वो रेडी हो जाती है मिसेस एन के घर में रहने के लिए, यानी मिस्टर फू की मदर के। कभी मिस्टर फू रॉन्ग जब रूम में जाते हैं तो रॉन्ग बोलती है कि यहाँ पे एक ही बेड है, मैं यहाँ पे कैसे सोऊंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या पागल हो, वैसे भी एक बेड पे तुम लोग सो ही सकते, पहले भी तुम लोग साथ में सोए है ना। तो मिस्टर फू को बोलता है देखकर कि तुम कुछ ज्यादा साई फील कर रही हो, तो बोलती है कि मैं कोई भी साई फील नहीं कर रही हूँ। तो बोलती है कि साई फील नहीं करी तो कोई बात नहीं, उसको टेबल से लगा देता और सब किस करने लगता है। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि तुम काम डाउन करो, तो बोलता है कि मैं कैसे काम डाउन करूँ, फिर उसको किस करने लगता है, उसको एक हाथ से कैरी करता, उसको किस करते करते बेड पे लेके जाता है, फिर उसको किस करता है और दोनों साथ में अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर फू देखता है कि मिसेस रॉन्ग उसका सेट पहनी हुई है, तो बोलते है कि सेट पे तुम कुछ ज्यादा क्यूट लग रही हो। तो रॉन्ग बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि कौन सी मेरी गलती है। तो मिसेस रॉन्ग बोलते हैं कि इतना एक्सपेंसिव ड्रेस को भी कल रात को तुमने टॉन कर दिया, सब तुम्हारी गलती है। तो मिस्टर फू बोलता है क्या हुआ, हम लोग न्यू खरीद लेंगे। मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हारे न्यू ड्रेसेस खरीद लूंगा। इसके बाद मिसेस रॉन्ग जब ड्रेस पहन के नीचे उतरती है तो मिस्टर फू की मदद तारीफ करते हैं कि तुम इस कपड़े में बहुत सुंदर लग रही हो, फाइनली मेरा विश पूरा हो जाएगा कि मैं अपनी डॉटर के लिए न्यू ड्रेस लेके आ सकती हूँ। उसके बाद उसकी मदर, मिस्टर फू की मदर बोलती है कि अगर तुम इस वीकेंड फ्री हो तो तुम मिस्टर फू के साथ डेट पे चली जाओ। तो बोलती है कि नहीं, इस वीकेंड में मुझे अपने फादर से मिलने के लिए जाना है। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो रॉन्ग बोलती है नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। सही घर जाती है, उसके फादर टी का कप उसकी तरफ फेंकते हैं और बोलते हैं कि इस मंथ का लिविंग एक्सपेंस और प्रीवियस मंथ का तुमने मुझे सेंड क्यों नहीं किया। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि फादर मैं अभी इस ऑफिस में ट्रेनी हूँ, मेरा सैलरी बहुत कम है, मैं होम रेंट पे करती हूँ, मुझे खाना भी तो होता है, या जितना भी स्कॉलर का पैसा था सब तो आप ले ही चुके हो। तभी उसके स्टेप मदर बोलती है कि इतने सालों तक मैंने तुम्हारा स्टडी का एक्सपेंस उठाया है, तुम क्या मुझे पैसे भी नहीं दोगी। तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि मैंने मैगजीन में देखा है कि ये कपड़ा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम तो बोलती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। उसके स्टेप मदर बोलती है कि इस कपड़े का तो प्राइस 10,000 से ज्यादा होगा। तुम बोलती है कि तुम्हारा सैलरी बहुत कम है। फिर बोलती है कि मदर क्यों नहीं हम लोग अपना कपड़ा चेंज कर लेते। तो उसके डैड वहां से चले जाते, उसकी मिस्ट्रेस यानी उसके स्टेप मदर और उसके स्टेप सिस्टर दोनों मिलकर उससे कपड़े ले लेते हैं। उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है कि मम्मी कैसी लग रही हो। तो बोलती है कि बेटी तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। तभी मिसेस गुस्सा करती है और बोलती है अपनी स्टेप सिस्टर से कि तुम हमेशा मुझसे जेलस फील करती थी क्योंकि मैं तुमसे बेटर देखने में हूँ, और यहाँ तक मेरा हमेशा ग्रेड्स तुमसे बेटर आते थे, मेरा यूनिवर्सिटी के भी ग्रेड अच्छे आते थे, और तुम मिस्ट्रेस तुमने मेरी मॉम को मार डाला। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बार बार ह्यूमिलेट करती है तो मैं तुम्हें बियर करती रहूंगी। तुमने मेरी मॉम को मार डाला, अगर तुम ज्यादा बकबक की तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज दूंगी। तो उसको थप्पड़ मारने के लिए जाती है तो हमारी फीमेल थप्पड़ मार देती है। तो इसकी स्टेप मदर बोलती है और इसकी स्टेप सिस्टर की क्रेजी हो गई है। तभी उधर से उसके डैड एक मिस्टर चेन को लेकर आते हैं और बोलते हैं कि ये मिस्टर चेन का इकलौता बेटा है, तो वो हैंड शेक करने के लिए जाता है तो अपना हैंड नहीं देती है। तभी मिस्टर स्माइल करने लगता है तो लोग बोलते हैं कि चलो हम बातें करते हैं। तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट है ना सिस्टर। इसके बाद हमारी फीमेल लीड मिस्टर फो को अपना एड्रेस भेज देती है। तब उसके डैड फोन ले दे और बोलते हैं कि तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनती हो, भी तुम मेरी बात नहीं सुनी थी, बचपन से सुनती ही नहीं हो। तभी उसके स्टेप सिस्टर बोलती है कि मेरी सिस्टर रॉन्ग को सेड्यूस करने मैन को अच्छी तरीके से आता है, इसको पता था कि ब्लाइंडेड है इसलिए तो एक्सपेंसिव ड्रेस पहन के आया है। तभी मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, नहीं तुम्हारी मदर की तरह हूँ, तुम्हारी मदर अपने प्रॉफिट के लिए तुम्हें भी सेल कर सकती है। मेरा डैड तो है ही अपना नमक का स्टूपिड, जिस वुमेन को देखता है उसी के ऊपर लट्टू हो जाता है। और मैं पहले बोल लेती हूँ मेरे पास एक मैन है जो मुझे एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदता और हर चीज करता है, अगर तुम मेरे ऊपर थोड़ा भी हैंड टच भी करोगे तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी उसके फादर बोलते हैं कि मैन कौन है। तभी मिस्टर फू घर चले आते हैं। तभी उसको देखकर मिस्टर चेन बोलता है कि मुझे 2 लाख और मुझे 2 पैसे। तभी उसके डैड बोलते हैं कि जरूर तुमसे शादी करेगी रॉन्ग, मेरे पास पैसे कहाँ से आ गया, मैं कौन देगा। तो मिस्टर फू बोलते हैं मैं दूंगा। मिस्टर फू रॉन्ग के पास जाता है तो रॉन्ग बोलती है कि इसने मेरे स्कर्ट को चोरी किया और मुझे ओल्ड मैन को भी बेचना चाहता है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारा मेरी बेटी के साथ क्या रिलेशनशिप है।
तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी उसके स्टेप सिस्टर बोलते हैं कि मुझे पता है कि इसके पास अनदर मैन भी है, तभी तो इतना एक्सपेंसिव ड्रेस खरीद के दिया है। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि इसके पास बॉयफ्रेंड है तो मुझे पैसे वापस दो, मैं इससे कोई शादी नहीं करने वाला। तो बोलती कि नहीं, यही शादी करेगी। तभी मिस्टर फू का रीजन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है कौन है। तभी बोलता है कि मिस्टर फू है इस सिटी के सबसे रिचेस्ट पर्सन। तो इसकी स्टेप सिस्टर पूरा मॉल पे नेट पे उसका पढ़ने लगती है विकिपीडिया। ये सुनने के बाद उसका फादर इन लॉ खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी से ये अब शादी नहीं करेंगे, मेरी दूसरी बेटी से शादी करेंगे। तो मिस्टर पू तो बोल रहा था कि अभी तुम इस रॉन्ग से शादी कराने वाले हो मिस्टर चैन का। तो बोलते ऐसा बात नहीं, मेरी सेकेंड बेटी शादी करेगी। तो मना करते इसको टाटा मारता है। मिस्टर फू मिसेस रॉन्ग को ले जाने लगता है और बोलता है नेक्स्ट को बोलता है कि जब तक ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ना ले जाए तब तक मत आना। तो बोलता है ओके। इसके बाद वो कार में बैठता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम इस फैमिली में रहती हो। तो रॉन्ग बोलती है मेरी मॉम के मरने के बाद मुझे ये सब बियर करना पड़ेगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, तुम मेरे साथ हो ना, ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। तो बोलती है कि तुम्हारे साथ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें पेरेंट्स ऑलरेडी मिल चुकी हो। मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें एक हैप्पी फैमिली दूंगा। तभी रॉन्ग उसके फैमिली को में याद करती है और बोलती है कि हम लोग का तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तुम मेरे साथ शादी क्यों करना चाहते हो। तो मिस्टर फू बोलता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो बोलती है कि तुम मुझे लाइक क्यों करते हो। तो बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा क्यूट हो, जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तभी रॉन्ग बोलती है कि नहीं, अगर तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर लोगे तो मैं बिल्कुल भी प्यार नहीं कर पाऊंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि भला हम लोग ब्रेकअप क्यों करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसके बाद मिस्टर फू उसको मैरिज सर्टिफिकेट के बाहर लेके जाता है। तो बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए। तो मिस्टर फू बोलता है कि एक मैन का प्रॉमिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बस मैं वही फुलफिल कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिंसियरिटी दिखा रहा हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो उस मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाता है और बोलता है कि हम लोग के फैमिली में ओनली विडो होता है, नॉट डिवोर्स। तभी मिसेस रॉन्ग बोलती है कि हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है, अगर हम लोग अभी मैरिज सर्टिफिकेट ले भी लिए और बाद में हम दोनों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो हम लोग डिवोर्स भी नहीं ले सकते, इसलिए मैं अभी मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हारे साथ नहीं ले सकती, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से भी नहीं जानी हूँ। वो बोलकर चली जाती है। इसके बाद मिसेस रॉन्ग अपनी फ्रेंड को ये बात बताने लगती है कि मिस्टर फू इस सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि यार तुमने उसको रिजेक्ट क्यों किया, तुम्हें क्या सपना नहीं है कि तुम किसी रिचेस्ट मैन की वाइफ बनो। तभी मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मेरा ये सपना नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि मेरा एक वार्म हाउस हो, छोटा कोई बड़ा नहीं, जिसमें मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे हो। और तुम्हें तो पता है कि हम दोनों का कितना ज्यादा डिफरेंस है, वो रिच पर्सन है, मैं पुअर पर्सन हूँ। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तुम तो देखी भी हो ना। तो बोलती है हाँ। फिर उसको वोमिटिंग आता है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना। फिर उसको प्रेगनेंसी किट देती है टेस्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ मिस्टर फो भी अपने फ्रेंड को बता रहा था कि मैं एस रिजेक्ट हो गया, मुझे नहीं पता कि मैं उसको अपना सिंसियरिटी कैसे दिखाऊं। उसका फ्रेंड बोलते क्या तुम रिजेक्ट हो गए, कौन सी रिच पर्सन की बेटी है, बोलो मैं मनाता हूँ। तो बोलती है कोई रिच पर्सन की बेटी नहीं, नॉर्मल ही है। फिर हमारी फीमेल टेस्ट करती है तो प्रेग्नेंट होती है। जब वो बाहर जाती है तो मिस्टर फो बोलता है कि तुम बार में ड्रिंक करने के लिए आई हो। तो बोलती है हाँ। तो बोलते है कि जरा ड्रिंक मत करो। वो अपनी फ्रेंड के साथ आई थी, ये भी बताती है। तो बोलती है कि तुम्हारा फ्रेंड मेल है कि फीमेल है। तो बोलता है कि फीमेल है। फिर वो पीछे छुपा आते तो देख लेता है, बोलता है कि प्रेगनेंसी केस। तो बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो रॉन्ग बोलती है कि नहीं मेरे फ्रेंड का है। तो बोलते है कि चलो हम लोग फ्रेंड से पूछते। तो बोलती है हाँ मेरा है, मैं तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हूँ। तो मिस्टर वो उसको हक कर लेता है और खुश होता है कि तुम मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो। तभी मिसेस रॉन्ग बोलती है कि तुम गुस्सा नहीं हो, क्योंकि बच्चे की वजह से तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। बहुत सारे मैन इस वक्त बच्चे नहीं चाहते। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं अपने बच्चे को जिसे रिच कर सकता हूँ। तो वो उसको हक कर लेता है, बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें टेक केयर करूंगा, मैं अपने बच्चे को वार्म एंड अच्छा फैमिली दूंगा और तुम्हें भी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तभी मिसेस रॉन्ग रोने लगती है, बोलती है कि तुम सच बोल रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने बेबी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं कितना डर गई थी, ये सब बात सुनकर मुझे थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो रहा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा स्केयर हूँ कि मैं इतना जल्दी बच्चा होने वाला है और मैं इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं हो। तो मिस्टर वो बोलता है कि डोंट वरी, मैं हैंडल करूंगा। फिर ये बात जाकर अपने फ्रेंड को बोलती है कि फ्रेंड एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर फू का ही फ्रेंड आता है, तो दोनों साथ में बात सुनते हैं। तो मिसेस रॉन्ग और मिस्टर फू दोनों साथ में चले जाते हैं। इसके बाद रॉन्ग अपना कंपनी जाती है काम करने के लिए, जहाँ पे उसकी सिस्टर ने रूमर्स फैलाया था कि मेरी सिस्टर के पास एक मिस्ट्रेस है। रूमर सुनकर उससे कंपनी को निकाल देता है। अब तभी इसको पीछे पीछे सिस्टर जाती है और बोलती है सिस्टर तुम्हारे पास तो रिच बॉयफ्रेंड है, तुम्हें कंपनी की क्या एक्वायर नहीं कर सकती है। सुनकर एक लात मारती है अपनी सिस्टर को, वहां से जाने लगती है। उसकी सिस्टर दोबारा बोलती है तो एक और लात मार के चली जाती है। इसके बाद रॉन्ग बोलती है कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है काम करने के लिए, अब मैं क्या करूं, मैं तो प्रेग्नेंट भी हूं ना, मैं घर में तो ऐसे नहीं रह सकती। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट उसे काम करने बता रहा था और बोल रहा था कि मैडम ने अप्लाई किया इस कंपनी में जॉब के लिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि उसको जल्दी से इंटरव्यू के लिए बुला अपॉइंट करो।
इसके बाद मिसेस रॉन्ग जब इंटरव्यू देने के लिए जाती है तो वहाँ के जो इंटरव्यू होते हैं उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो बोलती हाँ। तो फिर वो बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। इस बात सुनकर इंटरव्यू वो लोग बोलता है कि तुम अभी अभी हम ज्वाइन करने के लिए जा रही हो, तुम प्रेग्नेंट भी हो, तुम्हें लगता है कि अगर तुम बच्चे को बर्थ करोगे तुम काम कर पाओगी? मुझे लगता है कि तुम कंपनी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो। फिर एचआर मिलकर डिपार्टमेंट जो इसका इंटरव्यू ले रहा था, तीनों मिलकर उसको ज्यादा इंसल्ट करने लगता है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो कंपनी के लिए ठीक नहीं है, अगर तुम झूठ बोल रही तो कंपनी के लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि तुम ट्रस्टवर्दी नहीं हो। इतना इंसल्ट करता है तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, तो वो ऑफिस से ही बाहर निकल जाती है। तभी मिस्टर फोर्स को मिल जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हें किसने बोली क्या तुम रो रही हो? तो मिसेस स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं बताती है, तो अपने असिस्टेंट को हैंडल करने के लिए बोलता है मैटर। फिर मिस्टर फू अपने कंपनी में लेकर जाता है मिसेस रॉन्ग को और उसको फेवरेट ड्रिंक देता है। तो बोलती है कि तुम्हें पता था कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए तुमने मेरा फेवरेट ड्रिंक खरीद कर रखा, तुमने किसी को भेजा है मुझे फॉलो करने के लिए? तो मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा बात नहीं है। तो मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि तुम्हें पता है कि मुझे कंपनी से फायर कर दिया गया था, तुमने मुझे इंटरव्यू देने के लिए बुलाया और एचआर डिपार्टमेंट मिलकर मुझे ह्यूमिलिएट किया, ये सब तुम क्यों ना मिस्टर फू? तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे इसका कुछ भी नहीं पता। फिर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और जो इंटरव्यू में हुआ था उसका सीसीटीवी फुटेज मांगता है। तो फू रॉन्ग को एक्सप्लेन करता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया था, इसलिए मैं चाहता था कि तुम इस कंपनी में काम करो, मेरे साथ काम करो, इसलिए मैंने तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए बुलाया था। पर इंटरव्यूअर तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट करेंगे मुझे इसके बारे में थोड़ा भी आइडिया नहीं था, डोंट वरी मैं उसके साथ डील करूंगा। तभी मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि वैसे भी उसने सही बोला, मैं ही कुछ ज्यादा ही गलत थी, तो सही बोल रहा है, मैं अभी मदर बनने के लिए रेडी नहीं हूँ। तभी बाहर से असिस्टेंट सुन लेता है और बोलते हैं क्या मिसेस स्ट्रॉन्ग प्रेग्नेंट है? मिस्टर पोस्ट को समझाता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें काम करना बहुत पसंद है, पर मैं इस बच्चे का फादर भी तो मुझे इस बच्चे को भी तो केयर करना होगा। भी पता है कि तुम खुद हार्ड वर्क करना चाहती हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम जो चाहे वो करो। तभी मिस्टर फो के पास कॉल आता है, रॉन्ग बात करती है तो उसका हॉस्पिटल से कॉल आया था कि उसके फादर का कार एक्सीडेंट हो गया है। तो फटाफट मिसेस रॉन्ग मिस्टर फो के साथ ऑफ हॉस्पिटल जाती है। उसकी स्टेप सिस्टर मिसेस रॉन्ग को ब्लेम करने लगती है, तो मिस्टर फो गुस्सा कर देते, चुप हो जाते हैं। फिर डॉक्टर सर्जरी करके बाहर निकलते और बोलते हैं कि हम लोग बेस्ट ट्राई किए पर आपके हस्बैंड नहीं बच पाए। सुनकर उसकी स्टेप मदर रोने लगती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि रेस्ट ऑफ द लाइफ मेरे या मेरी बेटी को टेक केयर करेगा। रॉन्ग को भी बहुत बुरा लगता है कि उसकी मदर मर गई, अब उसके फादर भी नहीं रहे। तभी वहाँ पे लॉयर आता है तो बोलता है कि यहाँ पे मिसेस रॉन्ग कौन है? तो बोलती है कि मैं हूँ। बोलता है कि आपके डैड मरने से पहले बहुत सारे इंश्योरेंस खरीद कर रखे थे, पूरा इंश्योरेंस का पैसा 20 मिलियन है। ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। उसके स्टेप मदर स्टेप सिस्टर बात सुन के उसकी स्टेप सिस्टर गुस्सा करने लगती है कि तुमने डैड को फोर्स किया था ना इंश्योरेंस कंपनी का सारा पैसा तुम्हें देने के लिए। कुछ थप्पड़ भी मारने के लिए जाती है तो मिस्टर पोस्ट को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी रॉन्ग बोलती है कि फादर तो मेरा कभी भी अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, बचपन में मेरी स्टेप मदर स्टेप सिस्टर बुली करते थे तो उन्होंने कभी मेरा साइड नहीं लिया, पर इतने बड़े पैसे इंश्योरेंस में नाम पे क्यों लेके रखे हुए हैं? मदर स्टेप सिस्टर दोनों गुस्सा करते वहां से चली जाती है। इसके बाद मिसेस रॉन्ग मिस्टर फू घर जाते हैं, मिस्टर फू के घर। इसके बाद मिस्टर फू की मदर मिस्टर रॉन्ग को उसको कंफर्ट देती है कि उसके डैड का मौत हो गया था इसीलिए, और बोलता है कि जहाँ तुम टेंशन मत लो, तुम प्रेग्नेंट होना। फिर मिस्टर फू की मदर और मिसेस रॉन्ग दोनों बैठ कर अच्छे से बात करते। इसके बाद मिस्टर फू को मिसेस रॉन्ग बोलती है कि तुम्हें लड़का चाहिए फिर लड़की चाहिए? तो मिस्टर फू बोलता है कि बॉय हो या फिर गर्ल हो, ये तो हमारे बच्चे हुए ना। फिर वो बातें करने लगते हैं और उसके डैड के बारे में कि तो मुझे कभी अच्छा ट्रीट नहीं किया, फिर भी इंश्योरेंस क्यों मुझे दिया है। तभी उसके हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हारा डैड बिल्कुल भी तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है, तुम्हें बेचने का भी कोशिश किया, मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी मदर का लास्ट विश पूरा कर रहे होंगे। फिर वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, फिर लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोनों अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिसेस रॉन्ग मिस्टर फू की कंपनी में काम करने के लिए जाती है एज ए एम्प्लॉय के तौर पर। मिस्टर फू का असिस्टेंट मन में बोलता है कि फाइनली मिसेस फू ये एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर ले। इसके बाद वहाँ पे कलीग आती है और बोलती है कि तुम हम लोग के लिए कॉफी क्यों नहीं मंगा देती हो? तो मिसेस रॉन्ग बोलती है कि मैं अभी ऑर्डर करती हूँ। तभी उसकी कलीग फ्रेंड बोलती है कि तुम नीचे से जाकर लेकर आ जाओ कॉफी। और जब नीचे से कॉफी लेकर आती है तो वहाँ पे एलिवेटर पर लिखा हुआ था कि खराब हो गया, तो उसको 30 फ्लोर ऊपर चढ़ना पड़ता है। फिर पता चलता है कि वो वहाँ पे पोस्टर्स की कलीग ने ही लगाया था, उसको बस रिवेंज लेने के लिए उससे। जब यह बात मिस्टर फू को पता चलता है तो गुस्सा करता है, बोलता है कि ये एविडेंस पुलिस स्टेशन भेज देने के लिए। इसके बाद वॉशरूम में मिसेस रॉन्ग बहुत गुस्सा करने लगती है। तभी मिस्टर फू उसके पास जाता है, केस करता और बोलता है कि तुम भूली जब हो रही, तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? तभी मिस्टर फू को रॉन्ग बोलती है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। फिर उसको साइड करता है, बोलती है कि कोई देख लेगा कंपनी में तो सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे, इसीलिए आज क्या से तुम एक सीईओ और मैं एक स्मॉल एम्प्लॉय हूँ, तुम्हारे कंपनी में काम करती हूँ।
ऐसा डिस्टेंस रहेगा और ऐसे प्रिटेंड करें कि हम लोग दूसरे को नहीं जानते हैं। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वो बोलती है कि तुम्हें ऐसे ही करना होगा। उसको बाहर लेके जाती है, तभी उसका सीनियर मिल जाता है मिसेस रॉन्ग को। तो बोलती है सीनियर, तो सीनियर बोलता है कि ओ तुम भी इसी कंपनी में काम करो, लगता है कि तुम सेकंड इंटरव्यू पास कर गई है। तो बोलती है हाँ। तो सीनियर मिसेस रॉन्ग से बात करने लगता है। तो ये देख के मिस्टर फू को ज्यादा ही जेलस फील करता है, पर बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। इसके बाद उससे वीचैट में ऐड होने के लिए बोलता है, तो रॉन्ग इशारे से मिस्टर फू को मना करती है, लेकिन मिस्टर फू तो मजे ले रहा था। तो मिस्टर फू बोलता है कि अभी तो वर्किंग आवर है ना। तभी उसका सीनियर बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट, वैसे भी मैं और मिसेस रॉन्ग हायर सेकेंडरी से एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग अच्छे क्लासमेट हैं। इसके बाद वो लोग काम करके घर जा रहे थे, तो मिस्टर फू मिसेस रॉन्ग का वेट कर रहा होता है। जब उसे कार के पास जाती है तभी सीनियर बोलता है क्यों नहीं हम लोग साथ में जाके मिल खाते हैं। तभी उसे वाइस प्रेसिडेंट बाहर निकलते हैं, क्यों नहीं हम लोग साथ में डिनर करते तीनों साथ में। तो रॉन्ग बोलती है कि नहीं मुझे घर जाना है, पर उन लोग को बोलने पर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए चली जाती है। तो तीनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं और दोनों ही मिसेस रॉन्ग को सर्व करते हैं खाने को। तो कुछ ज्यादा इमेज फील करती है मिसेस रॉन्ग। तभी मिस्टर सीनियर जो रहता है वो बोलता है कि मुझे रेस्टरूम जाना हो, चले जाता है। इसके बाद मिस्टर फू मिसेस रॉन्ग को टीज करने लगता है कि सीनियर तुम्हारा कुछ ज्यादा ही क्लोजन है, तुम्हारा इतना टेक केयर करता है। तो रॉन्ग बोलती कि हम दोनों ओनली क्लासमेट थे, इससे तो कुछ भी नहीं। लेकिन मिस्टर फो जेलस फील कर रहा था। तभी मिस्टर फो बोलता है कि चलो घर चले। उधर से मिस सीनियर आता है, तो मिसेस रॉन्ग और मिस्टर फो बोलते हैं कि हम लोग अब घर जा रहे हैं। उसको बाय बोलकर चले जाता है। वो लोग घर पे रहता है, तो मिसेस रॉन्ग को मिस्टर फो अच्छे से टेक केयर करता है और इसको बहुत सारा फ्रूट्स खिलाने लगता है। मिस्टर फो बोलता है कि तुम और तुम्हारा सीनियर क्या फ्यूचर में साथ में इतना बात किया करते थे। तो मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि जब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा साथ कुछ ज्यादा चिपकी रहती हूँ, मेरे कोई फ्रीडम नहीं है। तो मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा बात नहीं, मैं कुछ ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। तो मिसेस स्ट्रॉन्ग अपने बॉयफ्रेंड को मनाने की पूरा कोशिश करती है और मनाने कर बोलती है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा। तभी मिस्टर फू बोलता है कि जब तुम्हारा बेली भीग हो जाएगा तब तुम क्या करोगी। तभी मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है तब तक मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही रहूंगी ना। तभी मिस्टर फो बोलता है कि अगर तुम ऐसा शादी नहीं करोगी तो हम लोग को बच्चे का हाउस होल्ड का रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगा ना। तभी रॉन्ग बोलती है कि हम लोग क्या करेंगे। तभी मिस्टर फो बोलता है कि हम लोग को जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना होगा। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि क्यों नहीं। तभी मिस्टर फो उसको रिंग निकालता है, उसको प्रपोज करता है। तो बोलती है कि तुम वेट नहीं कर सकते। तो मिस्टर फो बोलते हैं कि नहीं मैं वेट नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि हमारा फैमिली एकदम सिंपल है, हैप्पी फैमिली हो। तुम्हें रिस्पेक्ट करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, अपने बच्चों को भी अच्छा ट्रीट करूंगा, तुम्हें भी करूंगा, तुम मुझसे शादी तो कर लो। फिर उसको रिंग पहनाता है, तो रिंग पहन लेती है और मिस्टर फो और मिसेस रॉन्ग दोनों साथ में फिर से अच्छा खासा वाला किसिंग करते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। उसको ग्लासेस खोलते उसको किस करती है। फिर वो लोग जाते हैं, हमारा सर्टिफिकेट ले लेते हैं और मिस्टर फो बोलता है कि डोंट वरी, इस समय बात अच्छा आज दिन बनूंगा। और फिर बोलती है कि हम लोग हॉलीडे पे कहाँ जाएंगे। फिर बोलती है कि हम लोग हनीमून पे कहाँ जाएंगे। इसके बाद जब बेबी बर्थ करने का टाइम आता है तो मिस्टर फो बहुत ज्यादा वरीड हो रहा था। तभी उसका फादर समझाता है कि तुम्हारी मदर है, डोंट वरी। इसके बाद सर्जरी करके बाहर निकलता है तो मिस्टर फो अपने बच्चे के पहले अपनी वाइफ को देखता और बोलता है तुम ठीक तो हो ना। तभी उसकी मदर बेबी को दिखाती है और बोलती है कि तुम्हारा बेबी तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, तुम्हारी तरह। अपने बेबी को देखता और बोलता है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह देखने में लग रहा है। तो मिसेस स्ट्रॉन्ग बोलती है कि हमारी तरह तुम्हारा भी बेबी तो है और मेरा भी तो है। फिर उसकी मदर आती है और बोलती है कि देखो अपने बच्चे को। फिर वो तीनों बहुत अच्छे से बच्चे को ट्रीट करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग जब घर जाते हैं तो रॉन्ग बोलती है कि मैं मोटी तो नहीं लग रही। तो मिस्टर फो बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल भी तो मोटी नहीं लग रही हो। और इसके बाद तो चारों जन बहुत खुश रहते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल लीडर अपने बच्चे के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाती है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। वो अपने बच्चे को ध्यान रख रही थी और मिस्टर फो अपने बच्चे को और अपनी वाइफ को ध्यान रख रहा था। इसके बाद अपने बच्चे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और तीनों साथ में अच्छे से रहने लगते हैं। कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।